हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंक्रीट पेमेंट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज और रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट्स फॉर सब ग्रेड एंड सब बेस लेयर। जो कंक्रीट पेमेंट की सब बेस और सब ग्रेड लेयर होती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहला है नो सॉफ्ट स्पॉट्स आर प्रेजेंट इन दी सब ग्रेड और सब बेस। जो कंक्रीट पेमेंट की सब ग्रेड और सब बेस लेयर होती है उसमें कोई भी सॉफ्ट स्पॉट्स नहीं होना चाहिए। अगर सॉफ्ट स्पॉट है तो हमारा जो पेमेंट है वो फेल हो जाएगा। जहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट होगा वहीं से फेल होगा। दूसरा है दी सब बेस स्टैंड टू at least 30 सेंटीमीटर वाइडर ऑन आइदर साइड ऑफ दी विड्थ टू बी कंक्रीट। जो हमारी सब बेस है उसको 23 सेंटीमीटर तक स्टैंड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है दी सब ग्रेड इज प्रॉपरली ड्रेन्ड। जो सब ग्रेड लेयर होती है उसमें प्रॉपरली ड्रेन होना चाहिए जिससे हमारा जो है पानी सही से निकल जाए। इसके बाद है हमारा एडवांटेज कंक्रीट पेमेंट। जो कंक्रीट पेमेंट के एडवांटेज क्या हैं। तो पहला एडवांटेज है इट इज़ वेरी इजी टू क्लीन एंड प्रैक्टिकली डस्ट फ्री। तो पहला एडवांटेज है इसको आसानी से क्लीन किया जा सकता है और ये जो है डस्ट फ्री होता है, इस पर डस्ट नहीं होती है। दूसरा है दी रेजिस्टेंस टू ट्रैफिक इज लो। जो ट्रैफिक रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है इसमें। थर्ड पॉइंट है व्हेन क्लीन इट इज़ नॉट स्लिपरी। जब ये क्लीन होता है तो इसमें हम लोग स्लिप नहीं करते हैं। व्हेन प्रॉपरली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड इट हैज़ लॉन्ग लाइफ एंड कंपैरेटिवली लो मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर जो कंक्रीट पेमेंट होता है अगर प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है, जो डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया गया है तो इसकी लाइफ ज़्यादा होती है और इसकी जो मेंटेनेंस कास्ट होती है वो भी बहुत कम आती है। अगर इसको मेंटेन करना हुआ तो बहुत ही कम कास्ट आती है। पांचवा पॉइंट है इट कैन विदस्टैंड एनी अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। या किसी भी ट्रैफिक के लिए उपलब्ध रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का ट्रैफिक चल सकता है। इसके बाद है डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। पहला है इट हाई इनिशियल कास्ट। जो हमारा कंक्रीट पेमेंट होती है जिस उसकी इनिशियल जो कास्ट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। जब स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन करते हैं जो हमारी इनिशियल कास्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है इट रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सन एंड कॉशन ऑफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। इसमें जो है स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें कोई मटेरियल हैंडल करना है तो उसके लिए हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसके बाद स्ट्रेस इन कंक्रीट पेमेंट। जो हमारा कंक्रीट पेमेंट होता है उसमें कौन सी स्ट्रेस होती है। तो दी कंक्रीट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद टेम्परेचर वेरिएशन एज अ result of which stress are set up if this expansion or contraction is prevented. A large difference of temperature between top and bottom of slab cases
वर्किंग ऑफ द स्लैब इंक्लूडिंग वर्किंग स्ट्रेस। तो जो हमारा कंक्रीट पेमेंट होता है उसमें जो जब टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो कंक्रीट पेमेंट एक्सपेंड होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारा कंक्रीट कंट्रैक्ट होता है। इसके बाद जो हमारा जब ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो जब जब ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो जो कंक्रीट स्लैब की टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस में वर्किंग स्ट्रेस डेवलप होती है। थिकनेस ऑफ द स्लैब, जो हमारा कंक्रीट पेमेंट होती है उसकी थिकनेस क्या होती है, तो इसके लिए फार्मूला है T=√3W/σ। तो यहाँ पे T है हमारी थिकनेस ऑफ द स्लैब, W है व्हील लोड, सिग्मा है यूनिट स्ट्रेस इन टेंशन। इसका नेक्स्ट फार्मूला अकॉर्डिंग टू शीट्स फार्मूला, ये T=√2.4W/σ। तो W इसमें व्हील लोड है, सिग्मा यूनिट स्ट्रेस इन टेंशन, C है कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड सपोर्ट। इस प्रकार जो हमारी स्लैब की थिकनेस होती है, ये फार्मूले से स्लैब की थिकनेस निकालते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।